हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आपको दिल्ली की एक जगह दिखाने लाया हूँ जो बहुत ही फेमस जगह है और इस जगह पर सुल्तान मूवी की शूटिंग भी हो चुकी है। जो सलमान भाई की मूवी थी उसके कुछ सीन यहाँ के ही हैं, शूट हुए हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो जगह। वैसे वो जगह एक मस्जिद है जिसे जमाली कमाली मस्जिद कहते हैं। आज मैं आपको जमाली कमाली मस्जिद के अंदर लेकर आया हूँ, तो दिखाता हूँ आपको मस्जिद कैसी है। तो चलते हैं उसके अंदर और देखते हैं ये किस तरह से बनी हुई है, उसकी क्या इसकी कहानी है। ये देखिए दोस्तों, ये वो जगह है। शायद आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ याद आ जाए। यहाँ पर सलमान ने अपने लंगोट धोए थे, इसमें पानी भरा हुआ था और यहाँ पर वो लंगोट धो रहे थे। अब अगर मूवी में देखोगे तो आपको ये सीन मिल जाएगा जब आपकी पहचान में आ जाएगा। और यहाँ पर वो बैठे हुए थे, यहाँ पर बैठे हुए थे इस पेड़ के पास। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पेड़ के पास का भी आपको सीन याद आ जाएगा। और ये जो सामने वाला पेड़ है, ये देखिए, ये सामने वाला पेड़ है, यहाँ पे उन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ था इस जगह पे। और ये है अंदर से जमाली कमाली मस्जिद। अब देखो ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है, पुराने टाइम की बनी हुई है, बहुत पुरानी मस्जिद है। बाबर ने से बनवाई थी जमाली कमाली के लिए। और अगर अभी सामने की तरफ देखोगे तो यहाँ सलमान ने उस टाइम पे उनके सारे पहलवान दिखाए थे और सलमान भाई को दिखाया था साथ में। उन सब ने यहाँ पर बैठ के खाना भी खाया था बीच में। इसी जगह का वो सीन है जमाली कमाली मस्जिद के अंदर का। देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी जो मैं बैठा हूँ जमाली कमाली मस्जिद के आंगन में बैठा हूँ और मौलाना शेख जमाली इनका नाम था। जमाली साहब जो थे वो एक सूफी थे, सूफी संत थे, महान सूफी संत थे, जो शायर कहा जाता है जिन्हें। वो शायर थे जो राजा के दरबारी हुआ करते थे शायर, उन्हीं में से ये एक थे। और अपने टाइम के बहुत ही फेमस शायर थे। और ये लोधी वंश के टाइम थे और ये तीनों लोधियों के दरबारी रहे हैं। मतलब कि बेलोल लोधी, इब्राहिम लोधी और सिकंदर लोधी, तीनों के ये दरबारी रहे हैं। उसके बाद जब बाबर का दौर आया, जब बाबर ने लोधियों से यहाँ का राज छीन लिया दिल्ली का, तो उसके बाद वो बाबर के दरबारी भी रहे और हुमायूं के दरबारी भी रहे। तो आप सोच सकते हैं वो अपने टाइम के कितने अच्छे शायर रहे होंगे जो इतने सारे राजाओं के दरबारी रहे हैं। तो बाबर ने उनसे खुश होकर 1528 में ये मस्जिद बनवाई थी। जिसके बाद मौलाना कमाली जो थे यहीं पर रहकर इबादत करते थे और उनकी मौत के बाद उन्हें इसी मस्जिद के आंगन में दफना दिया गया था। और कमाली जो थे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इतिहास में लिखा हुआ नहीं है। तो माना जाता है कमाली उनके शागिर्द रहे होंगे। तो कमाली की भी कब्र यहीं पर है और जमाली साहब की भी कब्र यहीं पर ही है। तो मैं आपकी दिखाता हूँ उन्हीं कब्र। वैसे तो वो लोग हैं लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा वो कैसी हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उन्हीं कब्रें वो कैसी हैं। ये देखिए, जैसे आप अंदर आएंगे ना मस्जिद के, तो उसके बाद आपको ये वाली जगह देखने को मिलेगी। और ये जीना ऊपर जाने का, इसमें ताला लगा हुआ है, अब ऊपर नहीं जाने देते मस्जिद के। और अब यहाँ पर नमाज भी नहीं होती, पहले जुमा की नमाज होती थी लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है। तो कुछ लोग जगह ये कहते हैं कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पे जिन्नात आते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये देखिए, ये जो है, ये जो सामने वाली जगह आप देख रहे हैं, ये जमाली कमाली का मकबरा है। देखिए बहुत खूबसूरत बना हुआ है लेकिन इसे बंद करके रखते हैं, ताला लगा कर रखते हैं, देखने नहीं देते। हॉन्टेड प्लेस कहते हैं इसको, कि यहाँ पे जो है जिन्नात वगैरह परेशान करते हैं लोगों को। लेकिन ये ऐसा इनका मानना है, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि कोई जगह हॉन्टेड हो सकती है। मस्जिद है और जहाँ पर कब्रिस्तान है, मैं अगर तुम बदतमीजी या उल्टी सीधी हरकतें करोगे
तो थप्पड़ तो जायज़ बात है, आपको लगने ही लगने। तो हो सकता है कोई चांस इस तरह से का हो गया हो, लेकिन अब यहाँ नमाज नहीं होती है। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देख रहे हैं, मतलब जितना भी मॉन्यूमेंट्स ये बचा हुआ है उसे संभालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए पूरा आंगन है, मस्जिद के अंदर से खड़े होकर देखते हैं तो इस तरह से आंगन है पूरा। और यहाँ पर एक राजो की बावली भी है, मैं आपको दिखाऊंगा राजो की बावली। ये जो है एरिया जो है कुतुब मीनार के पास ही पड़ता है पूरा। आप यहाँ अगर आना चाहते हो तो जीपीएस पे भी अगर डालोगे आप जमाली कमाली मस्जिद तो डायरेक्टली आपको जीपीएस यहाँ कुतुब कॉम्प्लेक्स में लेकर आएगा। बाहर कुतुब कॉम्प्लेक्स का बोर्ड लगा हुआ है जो बाहर की साइड में है, मेन रोड पे। और तो आप जैसे अंदर आओगे तो अंदर पहले जमाली कमाली मस्जिद पड़ेगी और उसके बाद यहाँ पे राजो की बावली भी है। मैं आपको राजो की बावली में लेके चलता हूँ, कैसे दिखाता हूँ। तो चलते हैं राजो की बावली की तरफ और देखते हैं कैसी है। तो दोस्तों काफ़ी दूर चलने के बाद ये आप रास्ता देख रहे हो, कितना लंबा रास्ता है। ये रास्ता क्रॉस करने के बाद मतलब कि जमाली कमाली मस्जिद से आगे चलने के बाद ये रास्ता क्रॉस करने के बाद ये आ गया हूँ मैं राजो की बावली पे। ये देखो ये गेट है राजो की बावली का, ये वाला। अब मैं जा रहा हूँ राजो की बावली के अंदर और आपको दिखाता हूँ राजो की बावली अंदर से कैसी है। तो चलो चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये पूरी राजो की बावली है और ये राज मजदूरों के लिए होती थी, जो राज मजदूर वाले राज कहते हैं ना, राज मजदूर। तो ये वो वाले राज के लिए होती थी, जो मजदूर लोग होते थे उस टाइम के, राज लोग होते थे, उनके लिए बनाई जाती थी। अब इस पानी का क्या मकसद था सही तो वो ही जानते होंगे। अब तो कहते हैं कि लोग ये ठंडे रहने के लिए, जगह ठंडी रहने के लिए यूज़ करते थे, लेकिन इनका मकसद क्या था पानी रखने का तो भाई इससे उनका सही यूज़ तो वही जानते होंगे जो लोग यहाँ पे उस दौर में रहे होंगे और उस दौर में ये शान होगी किसी टाइम की। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर आ गया हूँ छत पे, आप छत का नज़ारा देखिए, छत से देखिए कैसा लगता है। और ये देखिए उस टाइम की छत, जो छत की क्वालिटी होती थी और क्या होती थी। ये देखिए इतना मजबूत है ये चीज़ें आज भी। आज की डेट में सीमेंट भी हो तो इतना नहीं चलता है जितनी अच्छी उस टाइम की क्वालिटी थी जो लोग यूज़ किया करते थे इन इमारतों को बनाने में। आज ही 50-60 साल से ज़्यादा सीमेंट की बिल्डिंग्स नहीं चलती हैं अगर उनकी केयर नहीं की जाए तो। और ये सब सारी चीज़ें अनकेयर हैं, इनकी कोई देखभाल नहीं करता। और फिर भी देखो ये कितनी मजबूती से खड़ी हुई हैं और कैसे बनी हुई थी। देखो कुएं, ये था जो उस टाइम के कुआं, देखो अभी भी पानी है। तो ये किस तरह से इसको यूज किया करते थे यहाँ से। तो करिए इसमें नहाते होंगे तो पीते नहीं होंगे, तो कोई भी इंसान अगर नहाता है तो पानी पीता नहीं है उस पानी को। अब आप बाहर जो देख रहे हो खुला वाला सिस्टम, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऐसा लगता है कि नहाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ पे ये कुआं है, तो या तो ये कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से क्योंकि गंदा पानी अंदर नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ से पानी निकल के उधर जाता है। तो उसका क्या सेटअप रहा था ये तो साहब वही जानते हैं उसी टाइम के लोग। देखिए किस किस तरह से बनी हुई है ये देखिए इसका जीने का डिजाइन। जीना देखिए आप, देखिए किस तरह से यहाँ से बाहर पानी निकाल देते हैं। और देखिए दोस्तों इसी बावरी की साइड में ना ऊपर से छत पे खड़े होने के बाद ये मकबरा है जिसके साथ में छत पे छोटी सी मस्जिद भी है। ये सामने वे देखने में बिल्कुल मस्जिद जैसी लग रही है। और ये टूम है और ऊपर देखिए कुछ जो ना टाइल्स हैं वो ब्लू कलर की आज भी दिख रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत खूबसूरत रही होंगी अपने टाइम में, जो इस जगह की शान रही होंगी, लेकिन सभी अननोन है, इनका भी नहीं पता ये किसकी है। ये देखो दोस्तों मैं इस बावली के अंदर खड़ा हूँ। जो बावली है
और देखिए इसके अंदर से ये किस तरह से दिखाई देती है। ये पूरा इसका वो व्यू है, आप देख रहे हैं। देखिए चारों तो जंगल है और बीचों बीच ये बावरी बनी हुई है। और यहाँ पे ऐसे मेहरौली कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इन सारे मोन्यूमेंट्स की हिस्ट्री निकालने की, और अगर पता लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा कोई ना कोई ब्लॉग बनाकर। तो अब देखिए ये भी लोग रहते थे, और ये सारी जो डिज़ाइन है ना, सब कुछ ये मुस्लिम टाइम का है। मतलब ज़्यादातर जो लोग थे यहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे, आप ये देख सकते हैं। कंप्लीट डिज़ाइन है पूरी। दोस्तों यहाँ पे ना जो ये मेहरौली कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं, और कुछ मोन्यूमेंट्स का पता भी नहीं है किसके हैं। मतलब कि उन पर कोई बोर्ड नहीं है, बस मुग़ल टाइम के मकबरे या फिर मकबरे ऐसे लिखा हुआ है, तो ये पता नहीं है कब के हैं। अब मेरे जो पीछे आप देख रहे हो ये राजों की बावली है, और अगर मैं अपने सामने की तरफ दिखाता हूँ जब मेरे पीछे आएगी, ये देखो ये कैसा मकबरा है जो गुमनाम है, जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन तो दोस्तों ये थे कुछ मेहरौली परिसर की कुछ मोन्यूमेंट्स और जमाली कमाली मस्जिद। ये राजू की बावली थी, और कुछ मोमेंट्स मैंने आपको दिखा वो पीछे थे। तो ये रास्ता है इसमें बीच में, ये बहुत बड़ा रास्ता है, और मुझे यहाँ से गार्ड साहब ने निकाल दिया, मतलब कि राजू की बावली से, क्योंकि इस प्लेस को थोड़ा सा हॉन्टेड प्लेस ही माना जाता है। लोग डरते भी हैं यहाँ पे। 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी को नहीं आने दिया जाता, तो 1 घंटे पहले ही जगह को खाली करा दी जाती है। तो मुझे भी 5:15 के आसपास हो गए थे, तो अब मैंने ये ब्लॉग पूरा कर दिया है। और आप बताइए मतलब ब्लॉग मुझे कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।